हेलो गाइस। आज मैं आप सबके नाम लाया हूँ डीएफएस टॉपिक। डीएफएस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। डीएफएस होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च काम करता है लीफो टेक्निक पे। लीफो क्या होता है? हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये हमारा बीएफएस की तरह सिमिलर होता है, बट सेम नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि इस वो बीएफएस जो हमारा वर्क करता है वो क्यू पे वर्क करता है, ये जो वर्क करता है हमारा स्टैक पे वर्क करता है। बीएफएस की तरह इसमें भी हम लिंक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। लिंक रिप्रेजेंटेशन तो हम देखेंगे ए किससे कनेक्ट है। ए जो हमारा कनेक्ट है वो बी और सी से कनेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए इक्वल्स टू बी और सी। वैसे ही हमारा बी किससे कनेक्ट है? बी कनेक्ट है हमारा ए डी और ई से, तो हम यहाँ बी में लिंक रिप्रेजेंटेशन में लिख देंगे बी इक्वल्स टू ए डी ई। फिर देखेंगे सी किससे कनेक्टेड है। सी हमारा कनेक्टेड है ए और ई से, एफ से, तो हम सी में लिख देंगे ए और एफ। वैसे ही देखेंगे डी किससे कनेक्टेड है। डी कनेक्टेड है हमारा बी ओनली से, तो हम लिख देंगे डी इक्वल्स टू बी ओनली। ई किससे कनेक्टेड है? ई भी हमारे पास बी से कनेक्टेड है, तो हम ई इक्वल्स टू बी लिख देंगे। वैसे ही हमारा एफ किससे कनेक्टेड है? एफ हमारा कनेक्टेड है सी से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ इक्वल्स टू सी। अब थोड़ा हम आते हैं इसको कैसे लिखते कैसे हैं, तो हम इसमें लिखते हैं जैसे हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो ए पॉइंट से स्टार्ट है, तो हम ए लिखते हैं यहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। फिर इसमें हम स्टेप 1 मार्क करते हैं। स्टेप 1 पुश ए मार्क ए एज विजिटेड। तो जो हमारा बीएफएस होता था उसमें हम एनक्यू डीक्यू करते थे, वैसे ही इसमें हम पुश और पॉप यूज़ करेंगे। पुश मतलब एंटर करना और पॉप मतलब एग्जिट करना। इसमें एक तरह से हमारा जो उसमें यूज़ होता था वो हमारा क्यू यूज़ होता था। इसमें हम डीएफएस में हम स्टैक यूज़ करेंगे। जैसे हमने पुश ए मार के एज विजिटेड कर दिया, तो हमारा स्टैक में जो आ गया वो हमारा ए आ गया। तो वैसे ही अब ए को हम निकालना है, तो हम पॉप ए करेंगे। पॉप ए प्रोसेस ए पुश बी सी। तो पुश बी सी कैसे हुआ? जो हमारा इसमें लिंक था वो हम पुश कर देंगे इसके साथ। तो हमारा ए के साथ लिंक था बी और सी, तो हमने बी और सी पुश कर दिया। अब स्टेप 3 पॉप बी प्रोसेस बी पुश डी ई। तो बी के साथ जो लिंक था ए डी ई, पर ए हमारा हो चुका था, तो हम डी और ई ही पुश करेंगे, तो डी और ई लिख लिया। अब जो बी एफ एस में होता था उसमें क्यू में होता था, जो पहले था वो आगे बढ़ता जाएगा और जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा। पर इसमें जो है जो जैसे आया, जैसे डी और ई बाद में आया तब भी ये ऊपर ही रहेगा। जो पहले आ चुका है नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा। जब तक ये एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाते डी और ई, तब तक ये सी नहीं निकल सकता। अब स्टेप 4 जो है इसका, उसमें होता है पॉप डी प्रोसेस डी पुश। कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा डी के साथ लिंक था बी, तो बी हमारा हो चुका था, तो हमने इसको खाली कर दिया, तो डी निकल गया, ई और सी रह गए। वैसे ही स्टेप 5 में जो था हमारा पॉप ई कर दिया, प्रोसेस ई कर दिया, पुश कुछ नहीं होगा क्योंकि ई भी किससे लिंक था? बी से लिंक था। बी हमारा हो चुका था तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो सी रह गया ओनली। फिर वैसे ही पॉप सी प्रोसेस सी पुश क्या होगा? सी के साथ लिंक था हमारा एफ, तो हमने पुश कर दिया एफ। पुश कर दिया एफ, तो एफ आ गया हमारा। वैसे ही स्टेप 7 में पॉप एफ प्रोसेस एफ पुश क्या कर दिया? कुछ नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया अब। और तो हमारा ट्राइवर्सल जो आ गया उसी ऑर्डर में लेंगे जैसे जैसे निकला है। तो पहले हमारा ए निकला, उसके बाद बी निकला, उसके बाद डी निकला, उसके बाद ई निकला, उसके बाद सी निकला, उसके बाद एफ निकला। ये तो हमारे डीएफएस की कहानी। अगर आपको डीएफएस में दिक्कत हो या कुछ और हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा वीडियो पर। मैंने आप शॉर्ट क्लिप बनाई है जिससे आपका क्विक रिविज़न हो जाए और आपको समझ आ जाए ये होता क्या है। Thank you guys, support me please.